towards the peak. इस वीडियो में मैं लेकर चलूंगा आपको एक बेहद खूबसूरत ट्रैक पांगरचूला की तरफ, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है कच्छी विलेज, जहां सड़कें धीरे धीरे खत्म होने लगती है और पहाड़ों की असली दुनिया शुरू होती है, जहां हर मोड़ पर एक नया नजारा है, हर कदम के साथ मंजिल थोड़ी और करीब आती है। तो चलिए शहर की भीड़ पीछे छोड़ते हैं और शुरू करते हैं ये सफर। जब परछाई पड़ती है ना उस पे स्लीपिंग ब्यूटी बोलते हैं इसको। ये एलिफेंट पर्वत है। कौन सा वाला? ये वाला। इसकी गर्दन देखो, दिख रही है? गर्दन है। हाँ ये वाला हिस्सा, ये हाथी पर्वत हो गया। ओके, वो स्लीपिंग ब्यूटी तो साफ साफ दिख रही है मेरे को। पहाड़ों की एक खूबसूरती ये भी है कि कभी कभी इनकी खामोशी में भी किसी कहानी का एहसास होता है, और यहाँ पत्थर पर बनी हनुमान जी की ये छवि जैसे इस सफर के लिए एक छोटा सा आशीर्वाद हो। तो हेलो चैनल, कैसे आप सब? फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कच्छी विलेज तक, और कल से निकला हुआ हूँ मैं। मुझे पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं। मैं दिल्ली से निकला, फिर सुबह 4 बजे ऋषिकेश पहुँचा, फिर 5 बजे ऋषिकेश से निकल के अब 3 बजे यहाँ पर मैं कच्छी विलेज पहुँचा हूँ, जो मेरा एक तरीके से बेस कैंप होने वाला है मेरे ट्रैक का। मैं कल से ट्रैकिंग स्टार्ट करूँगा टूवर्ड्स पांगरचूला। कुंवारी पास और पांगरचूला दोनों ट्रैक होंगे हमारे। तो लेट्स सी कैसा होता है। मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है, और उसके लिए मैंने चुना कौन सा? पांगरचूला, जिसके लिए सब कहते हैं कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी कैसा होता है। बाकी आप लोग व्यू चेक करो यहाँ से, लुक एट द व्यू। तो बेसिकली जब ये ट्रैक ख़त्म होगा हम लोग होंगे 15,100 फीट की ऊंचाई पर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4,500 मीटर, 4,500 मीटर्स, जो बहुत होता है। ऊपर बोलते हैं सांस की थोड़ी दिक्कत होती है, बट इतनी नहीं होती। सो लेट्स सी कि कैसा होगा, क्या होगा, वो जाके पता चलेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरा फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। हाय कर दे बेटा, हाय कर पहले। क्या चाहिए? टॉफी। टैटे टॉफ़ी क्या होता है? टॉफी। ये कौन सी टॉफ़ी है? पहले नाम बता। टैटे टॉफ़ी, चॉकलेट टॉफ़ी। तेरा नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा नाम है, यही रहता है? अच्छा चल, कौन सी टॉफ़ी, कहाँ से मिलेगी टॉफ़ी बता? दुकान से। अरे दुकान कहाँ है? वहाँ पे। चल, ये बच्चा टॉफ़ी बोल के फ्रूटी ले गया। चल जा, एंजॉय कर, जा, बाय। हाँ, छोटे बच्चे वहाँ माना जाता है कि छोटे बच्चे शर्मा रहा है। छोटे बच्चे को वो लग जाता है बुखार। छोटे बच्चे को बीमार हो जाते हैं, ठंड होती है ना। वहाँ जा बढ़िया बहुत सारे ठंड से ये तो फ्रूटी के मजे ले रहा है। वहाँ तो बहुत चीज। शाम के 7:30 बज चुके हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। सिर्फ थोड़ी बहुत लाइट्स को छोड़ के और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हेलो गाइज, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी मैंने कितने बैग्स टांगे हुए हैं, 2 बैग्स टांगे हुए हैं। आई गॉट दिस ट्रैकिंग पोल एज वेल। तो हम लोगों का टोटल 6 लोगों का ग्रुप है एक्चुअली, और मैं अकेला आया था। एंड सॉरी मम्मी, मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आया हूँ, बट कोई फ्रेंड नहीं है। तो 2 लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं जिनसे थोड़ी दोस्ती अच्छी हो गई। वो हिंदी नहीं बोलते हैं, दे फ्रॉम चेन्नई। तो लेट्स सी कैसा होता है। इतने आप व्यू चेक करो।
अभी तक तो हमारा स्टार्ट हुआ है तो इजी पार्ट है ये। अभी आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे कैसा होगा। हम लोग चलते चलते एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल की तरफ आ चुके हैं। छोटा सा ही है, एक तरफ वाटरफॉल है और दूसरी तरफ माउंटेन्स और ये व्यू। ओके, टोटल आपकी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर आज की। चलो ब्रो, आर यू एक्साइटेड गाइस? यस। It's a gang bag it seems, right? 3 or 1. What is the time now? सो गाइज हम ऑलमोस्ट अपने पहले स्टॉप तक पहुंचने वाले हैं। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से 3.8 किलोमीटर्स दूर था वो। हमें यहाँ तक पहुंचने में ही कितने घंटों लग चुके हैं क्योंकि ट्रैक बहुत स्टीप है, बट व्यू बहुत अमेजिंग है। अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। इट्स गोइंग टू टेक अस फॉर अबाउट एन आवर आई गेस, बट आप ट्रेल चेक करो। मम्मी को बोला था बहुत इजी ट्रेल है, बट नहीं है। तो हमें अपना पानी यहाँ से भरना पड़ता है। ये हमारे गाइड भैया हैं, नीचे से चलते हुए आ चुके हैं। ये एक पहला स्पॉट है हमारा रुकने का। यहाँ पर हाफ एन आवर का ब्रेक लेके हमें और ऊपर की तरफ जाना है, इन जंगल की तरफ जाना है। हमें अभी जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश होने वाली है, हल्की सी बूंदें टपक रही है हमारे ऊपर, तो हमें अभी भागते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स और आगे है जो हमारा पहला, जहाँ पर हमारा पहला कैंप सेटअप होगा। थकान तो थोड़ी सी हो रही है, बट स्पिरिट्स हमारे यहाँ ही है। देखते हैं क्या होता है। चेक द व्यू। सो गाइस हम अपने कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं 6.5 घंटे लगातार चलने के बाद। इतनी एलिवेशन पे हम लोग अभी, सामने आपको पहाड़ दिख सकते हैं, सब कुछ दिख सकता है। हमें यहाँ से चलते हुए बिल्कुल उसके पीछे उस तरफ बहुत दूर जाना है, जब हम रात को निकलेंगे 12-1 बजे पांगड़ चुला के लिए। लेट्स सी वो कैसा होता है। यहाँ तक आते आते भी थोड़ी सी पैंट ढीली हो गई मेरी। हेलो गाइस, तो ऊपर आते ही चेंज करना पड़ा हमें क्योंकि बहुत ठंड बढ़ चुकी है। अभी नीचे से तो टी शर्ट में निकले थे, ऊपर आते ही जैकेट्स एंड ऑल सब पहनना पड़ा। ये अपना टेंट है। आया मैं अकेले था, यहाँ रुकना 2 लोगों के साथ हो रहा है। दोनों बढ़िया बंदे हैं, चेन्नई से आए हैं। देखना स्टार्ट हो चुकी है, देर में आपको नहीं दिखाई देगी। कितना शाइन मार रहा है। ये रात के 2:45 हो गए, 2:45 बजे रात के चढ़ाई कर रहे हैं। एक पल को लगा शायद यहीं रुक जाए, लेकिन पहाड़ बढ़ा रहा था और सफर अभी बाकी था। Guys, we're almost at the top. ऊपर पहुंचने वाले हैं। रात के 1 बजे से चल रहे हैं और सनराइज होने ही वाला है और पीक मुझे नज़र आ रही है यहाँ से। ऊपर जाना है हमें, टुवर्ड्स द पीक।
और अभी हम ऑलमोस्ट 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। थक गए गाइस, ऑलमोस्ट एट द पीक। बट ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि यहाँ से नीचे सीधा ड्रॉप है और पता नहीं कितने फीट की ड्रॉप है। ये छोटा सा रास्ता है जिसमें मेरे 2 पैर फिट हो सकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। सो गाइस, रुक के थोड़ी सी वीडियो बना रहा था, मैं वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि केयरफुली चलना पड़ेगा। चल के टांगे ख़त्म हो चुकी है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आई डोंट फील माई लेग्स नाउ। लेग्स का पूरा शरीर ही फील नहीं हो रहा मुझसे। लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ, पर ध्यान रखना है, अच्छे से चलना है। ओह, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा। सो गाइस, फाइनली टॉप पे आ गए हम। अब पता चल रहा है कि इतने ऊपर आना कैसा होता है और कैसा फील होता है। ये वीडियो मैंने बहुत देर बाद बनाई है क्योंकि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और यहाँ से जो व्यू है बहुत मेजेस्टिक व्यू है। पूरा ट्रैक जो था, इतने घंटों से हम लोग चल रहे हैं, वो वर्थ इट था। मैं बता भी नहीं सकता कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। जिस लोग कह रहे हैं, जिस लोग कह रहे हैं। सोलो ट्रैवल का यही मज़ा है। देखो, अकेला पहाड़ों पे चल रहा हूँ, कोई साथ में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ता बताना चाहिए बस, बाकी चलते रहो। इतनी शांति है ना यहाँ पर, मैं बता भी नहीं सकता आपको। व्यू देखो आप लोग, वहाँ ऊपर से नीचे चलता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ से सामने कुछ पीक्स दिखाई देती है, मैं आपको दिखाता हूँ इफ इट्स विजिबल। जूम इन कर दूंगा उस तरफ। यस, ये कुछ पीक्स हैं यहाँ पर। इनमें से एक है द्रोणागिरी पर्वत, जो सबसे ऊंचा है। ये वाला, ये वही पर्वत है जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा दिया था। कितना खूबसूरत लग रहा है बादलों के ऊपर। हम भी बादलों के ऊपर है इस समय। तो गाइज, अपना ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब हम नीचे जा रहे हैं बेस कैंप की तरफ, और मेरे पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ट्रैक वॉज अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिड इन माई लाइफ। अभी तक की सबसे बेस्ट थिंग की है मैंने अपने जीवन की। पूरा वर्थ इट था। जितनी थकान हुई, जितने शरीर में दर्द हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ वर्थ इट था। मुझे एक बात का भी रिग्रेट नहीं है। व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल थे, एक्सपीरियंस इतना अलग था। मतलब सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी ले लिया एक ही बार में मैंने, और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी ले लिया, दैट टू विद बांगड़ चूल्हा। ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आपको भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बांगड़ चूल्हा हो, बट कोई भी एक ट्रैक करो छोटा सा स्टार्ट करने के लिए, देखने के लिए कि आपको पसंद आता है या नहीं आता। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। I'm gonna rest now. Too much tired. पता नहीं कैसे, I think
ना नोज में स्वेलिंग आ गई है यहाँ पर, जस्ट लिटिल बिट यहाँ पर। पहली बार तो हाई एल्टीट्यूड पे गया, पैदल चला एंड ऑल, शायद इस चक्कर में आ रही है, यहाँ पर स्वेलिंग आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया मैंने। ऑल्दो इससे भी ज़्यादा मैंने हैवी टेम्परेचर, लाइक इससे भी ज़्यादा नीचे के टेम्परेचर मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, पर ये अलग ही सीन था। इतनी ठंड थी नहीं, मतलब ठंड तो थी बट इतनी नहीं थी जितनी मैंने नहीं की है इससे पहले कभी एक्सपीरियंस, बट स्टिल यहाँ पर स्वेलिंग अलग ही हुई है। रात हो चुकी है, बेस कैंप में हम आ चुके हैं। मैं अभी टेंट के अंदर और मैं अपने स्लीपिंग बैग में सोने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है पर कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी कंफर्ट ढूंढने नहीं आए थे। ये आप मेरा टेंट देख सकते हैं, दिस इज़ माई टेंट, आई एम अलोन इन दिस। ये मेरा सामान है कुछ, और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। होप आपको पसंद आया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरी जर्नी मैंने अपने तरीके से पूरी दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।